कैसे साहब गामदी साहब के साथ इख्तलाफात रखते हैं और उनको आलिम दीन और उस्ताद मानते हैं। उस पे आपने कल एक वीडियो बनाई है जिस पे आपने बोला है कि या तो हमारे ईमान पे बात होगी हुँ। या तो उनके ईमान पे बात होगी। तो इसकी ज़रा वज़ाहत करें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? इस पर एक्सप्लेन अच्छी तरह करते हैं। श्योर मैं ये बात कहता रहा हूँ कि वो बहरहाल एक उस्ताद हैं, आलिम दीन हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे उस्ताद हैं। बहरहाल एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं, आलिम दीन की हैसियत, जितना मुझे पता था। लेकिन ये जो मुबारक सानी केस है, इसमें जो कादियानी वाला केस है, इसमें तो मैं उनके इन ख़्यालात से मैं वाक़िफ़ हूँ। मैं अपनी जहालत का इज़हार कर रहा हूँ, इकरार कर रहा हूँ कि मुझे उनके ख़त्म नबूवत वाले मामले पे उनके ख़्यालात का ये नहीं पता था। तो किसी आदमी ने उनसे पूछा कि आप उनको मुसलमान समझते हैं या नहीं समझते? तो उन्होंने कहा कि मैं हर वो आदमी जो ख़ुद को मुसलमान समझता है, उसको मैं मुसलमान ही समझता हूँ। अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। हुँ, हुँ। अब ये छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ वाली बात नहीं रह गई है। दिस इज़ अ वेरी, वेरी सीरियस मैटर, वेरी सीरियस मैटर। क्योंकि अगर देखें, इसकी इसकी बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत संजीदा इम्प्लीकेशंस हैं इसकी। मिसाल के तौर पे, अगर आपने ये उसूल बना लिया है कि जो भी ख़ुद को मुसलमान कहेगा, आपने उसको मुसलमान कहना है और कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि इस्लाम को आप मॉरल रिलेटिविज़्म के अंदर लेके आ गए हैं। मॉरली आपने इसको रिलेटिव कर दिया है, कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन ही नहीं रहा। हुँ, तो फिर क्या मुसलमा कज़्ज़ाब को भी आप यही सहूलत देंगे? उसको भी आप मुसलमान ही कहेंगे? क्योंकि वो तो ख़ुद को मुसलमान ही कहता था, नबूवत का दावा किया हुआ था उसने। अगर आपका जवाब ये है कि नहीं, उसको तो मैं नॉन मुस्लिम मानूँगा, तो आपका असूल गलत हो जाता है। फिर सवाल आ जाता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को आपने ये सहूलत क्यों दी हुई है? और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं उसको भी मुसलमान मानता हूँ, ख़त्म नबूवत। फिर आप ये कह रहे हैं कि ख़त्म नबूवत है ही नहीं, नबूवत ख़त्म नहीं हुई है, फिर कोई भी उठ के कर दे। हुँ, इसलिए मैंने जो जुमला जिस पे आपको ज़्यादा एतराज़ है हुँ, हुँ, कि मैंने कहा कि उनके ईमान पे बात होगी, हमारे ईमान पे बात आ जाएगी, उसकी वजह ये है कि हदीस शरीफ ये है कि एक मुसलमान जब दूसरे को काफ़िर कहता है तो वो काफ़िर हो जाता है। तो इसको अगर इस पे सिलोजिज़्म, एक डिडक्टिव रीज़निंग का एक स्ट्रक्चर अगर अप्लाई करते हैं, तो उसकी पहली प्रेमिस बनती है कि गामदी साहब जो कि उनके व्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि जो खुद को मुसलमान कहता है, वो मुसलमान है। दैट्स प्रेमिस नंबर 1। प्रेमिस नंबर 2, हदीस की रोशनी में, कि जो मुसलमान किसी मुसलमान को काफ़िर कहे, तो दोनों में से एक हो जाएगा, यानी कि अगर उसने गलत कहा है तो वो खुद काफ़िर हो हुँ, जाएगा। प्रेमिस नंबर 3, हम मुसलमान कादियानी को काफ़िर कहते हैं। देयरफॉर द कंक्लूजन इज़ कि फिर हम दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अगर गामदी साहब ये फिर कह दें कि नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, आप मुसलमान हैं, तो मैं मुसलमान कहूँगा, तो हदीस तो ये नहीं कह रही है। हदीस तो ये कह रही है कि एज़ अ मुस्लिम अगर आपने किसी मुस्लिम की तकफ़ीर की, तो अगर तकफ़ीर ठीक की तो फिर तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन गलत की तो फिर जिसने की है, वो काफ़िर हो जाएगा। तो ये तो बुनियादी तौर पे हदीस के ख़िलाफ़ बात है कि जो खुद को मुसलमान कहेगा, यानी कि एक मुसलमान ने अगर किसी दूसरे की गलत तकफ़ीर कर दी है, तो इन लाइट ऑफ शरिया वो नॉन मुस्लिम हो जाता है, वो काफ़िर हो जाता है। हुँ, लेकिन उसके बाद वो कहे कि नहीं, मैं खुद को मुसलमान कहता हूँ, तो हदीस कहेगी वो काफ़िर है, गामदी साहब कहेंगे नहीं, वो मुसलमान है। सो दैट इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम। हुँ, लेकिन हदीस से तो आई होप कि वो इनकार नहीं करेंगे। लेकिन हदीस की रोशनी में हम पे तकफ़ीर हो जाती है कि इसलिए जिनको वो मुसलमान कह रहे हैं, उनको हम काफ़िर कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था कि अब बात ये आपके ईमान पे, ये हमारे ईमान पे है। वो कह रहे हैं नहीं, मेरा ये काम नहीं है कि मैं लोगों के ईमान के फ़ैसले करूँ, तो दीन को खुला छोड़ देना, फिर जो मर्ज़ी आके करे। हुँ, और आपको ये किसने कहा है कि किसी गैर मुस्लिम की तकफ़ीर करना आपकी ज़ाती राय है? क्या कादियानियों को गैर मुस्लिम कहना आपकी ज़ाती राय है? ये मेरी ज़ाती राय है? इस्लाम ने क्राइटेरियन तय कर दिए हैं, जो उसके अंदर है वो मुसलमान है, जो उसके बाहर है वो नॉन मुस्लिम है। इट्स दैट सिंपल। और ख़ुद कादियानियों के नज़दीक गामदी साहब भी गैर मुस्लिम हैं, मैं भी गैर मुस्लिम हूँ। इसलिए कि उनके नज़दीक उनका जिस आदमी को उन्होंने नबी डिक्लेयर किया, उसको नबी मानना ज़रूरी है। इवन कादियानियों के अंदर कई ऐसे ग्रोह हैं, जिनको कादियानियों ने गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया हुआ है। खुद कादियानी कहते हैं कि नहीं, ये ना सिर्फ़ ये कि कादियानी नहीं है, बल्कि नॉन मुस्लिम हो गए हैं ये। तो जिनको आप सहूलत दे रहे हैं, उनका तो अपना मेयार ये है। ये ऐसे कादियानियों के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बाद नबूवत का दावा किया था। हुँ, उनके नज़दीक वो सर्टिफ़ाइड काफ़िर है। आप कादियानियों को कन्विंस कर लें कि वो मुसलमान हैं,
जैसे आप कहते हैं ना कि कादियानी मुसलमान है इसलिए कि उन्होंने खुद को कहा हुआ है, जाएं किसी कादियानी के पास, उन्हें कहें कि जिनको आपने दायरा इस्लाम से अपनी अकल के मुताबिक बाहर निकाला हुआ है वो मुसलमान है, अगर कादियानी आपकी बात मान जाते हैं तो मैं मान जाऊंगा। वो तो बड़े लेवल की बात की है, उनके तो ऐसे फतवे हैं कि जो चंदा नहीं देता वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। आप कादियानियों को इस चीज़ पे कन्विंस कर लें कि जो कादियानी आपको, यानी कादियानियों को चंदा नहीं देता वो मुसलमान रह जाता है, ये बड़ी अचीवमेंट होगी। यानी ये तो ऐसा फार्मूला है कि जिसको खुद कादियानी नहीं मानते तो आपने उनके लिए हम पे अप्लाई कर दिया। मैं इस हवाले से कह रहा था कि अब बात ये आपके ईमान पे जाएगी, हमारे ईमान पे जाएगी, और अब गांधी साहब को इस चीज़ की वजाहत देनी पड़ेगी। वो- और मैं कभी भी उनको ये जो कहता ना मेरे उनसे कुछ बातों पे इख्तलाफ है, ये फंडामेंटल लेवल का है। अगर मुझे इस चीज़ का पहले पता होता कि ख़त्म नबूवत के बारे में उनको ये राय है, तो मैं तो पब्लिकली चैलेंज करता, भाई ये ईमान का मामला है, ख़त्म नबूवत मजाक नहीं है, योर फेथ डिपेंड्स ऑन इट। स्पाइन होना चाहिए आपका कि आप ऐसी चीज़ों को चैलेंज करें, रिस्पेक्टफुली करें, गाली गलोच ना हो। आपका पब्लिक पे एक इम्पैक्ट है। वी हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन कि आपका इस पे व्यू क्या है, एंड यू नीड टू हैव दैट स्पाइन कि आप खुल के आपके कहें कि कादियानियों को आप मुसलमान समझते हैं, हम आपको मुसलमान नहीं समझेंगे। नो इफ्स नो बट्स, ये मेरे कहने का मतलब है, एंड आई स्टैंड बाय दैट। वो कोई ऐसा नहीं कि जज्बात जुमला निकल गया था, आई स्टैंड बाय दैट।